Hello students, welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. Students, हमने लास्ट देखा था Why do we fall ill का लेक्चर नंबर 1. अब हम सेम चैप्टर Why do we fall ill का देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2. सो बेसिकली लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, फर्स्ट इज लेवल्स ऑफ कोज ऑफ डिजीज. डिजीज के लेवल्स कौन कौन से हैं, डिजीज जब होती है तो कौन कौन से लेवल्स, कौन कौन से कोजेस से होती है. सेकंड, द टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज के वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स की डिजीज होती हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ कोज ऑफ डिजीज. व्हाट कुड बी द लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज? अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें स्टूडेंट, तो छोटा बच्चा जो है, क्या वो अनक्लीन वाटर, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको ले रहा है? क्या हम ये बोलें कि उसको अनक्लीन या नीट एंड क्लीन उसको फूड, हाइजीनिक फूड वो नहीं ले रहा है? दैट मीन्स स्टूडेंट, अगर वो अनहाइजीनिक फूड ले रहा है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर ले रहा है, तो क्या उसको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है? वायरस का या किसी भी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स. जैसे ही उसको इन्फेक्शन हुआ, कभी कभी आपने सुना होगा स्ट्रीट फूड लेने से क्या हुआ, लूज मोशंस हो गए. तो इमीडिएट कोज जो हुआ स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइम आपको जैसे ही आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुए, वैसे ही आपकी बॉडी में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इमीडिएट कोज हुआ. इमीडिएट कोज मीन्स वायरस एंटर हुआ या बैक्टीरिया एंटर हुआ या एनी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हुआ, एंड बॉडी में एंटर होते ही क्या हुआ, होते ही आपको कोई कोज हुआ. सपोज कफिंग की प्रोसेस हुई, स्नीजिंग की प्रोसेस हुई, तो स्टूडेंट्स एक इमीडिएट टाइमिंग पर जैसे ही एंटर हुआ वायरस एंड बैक्टीरिया, उसने इमीडिएट अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया स्टूडेंट्स. तो दैट इज इन द फर्स्ट लेवल ऑफ कोज, इमीडिएट लेवल ऑफ कोज. माइक्रोब्स एंटर होते ही आपकी बॉडी ने सिम्टम्स शो किए, दैट इज इमीडिएट लेवल ऑफ कोज स्टूडेंट्स. आइए देखते हैं व्हाट इज द इमीडिएट लेवल ऑफ कोज. Level of cause of a disease can be what causes disease. Through infectious disease are caused by pathogens. There are various other factors which contribute to a disease. जैसा बच्चों मैंने बोला that some pathogens disease causing germs, microbes, it can be microbes हो सकते हैं और वर्म्स हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं. आगे हम इन्फेक्शियस एजेंट देखेंगे स्टूडेंट्स. तो व्हाट आर पैथोजेंस? थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस. देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू अ डिजीज. Disease generally have more than one cause, not a single cause. It can be more than one cause. कितने causes हो सकते हैं, कौन कौन से causes हो सकते हैं? There is an immediate cause and other contributory cause. Some cause जो immediate हो रहे हैं, जैसे माइक्रोब एंटर हुआ बॉडी में, माइक्रोब्स के एंटर होते ही कुछ प्रोसेस हुई, कुछ सिम्टम्स आपको शो हुए, कुछ डिजीज के सिम्टम्स आपको शो हुए स्टूडेंट्स, दैट इज इमीडिएट कोज. दैट इज व्हाट, इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज. स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. What example? If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of loose motion is an infection with a virus. Virus, any bacteria, any microbe. जैसे ही any microbe, any bacteria, virus का infection हुआ, इन्फेक्शन होते ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन होते ही इमीडिएट कोज ऑफ, कौन सा हुआ, इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज हुआ. इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज में क्या हुआ, सफरिंग फ्रॉम द लूज मोशन. इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज में क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेबी इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस. लूज मोशन, जैसे ही माइक्रोब एंटर हुआ बॉडी में, वायरस एंटर हुआ बॉडी में, वायरस के एंटर होते ही बॉडी में इमीडिएट कोज लूज मोशन हुआ. या किसी ऐसे वायरस के एंट्री से हमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें स्नीजिंग की प्रोसेस हो गई, हमें कफिंग की प्रोसेस हो गई. दैट इज ऑल्सो कंसिडर इनटू द इमीडिएट लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज. इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज. If there is a baby suffering from loose motions, we can say that the cause of the loose motion is an infection with the virus. It can be an infection of virus or it could be an infection of anyone microbes. Okay students, or pathogens. कैसे enter हुआ? How it is entering in the body of the baby? कैसे एंटर हुआ स्टूडेंट्स, हम यही देखने जा रहे हैं.
सो द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज इज अ वायरस. लूज मोशन, जब स्टूडेंट किसी बेबी को लूज मोशन हुए तो लूज मोशन की वजह से, लूज मोशन कैसे हुए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम ने प्रॉपर वर्क करना क्या कर दिया, कम कर दिया, डेफिशिएंट कर दिया या बंद कर दिया. कुछ टाइम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ने वर्क नहीं किया, बंद कर दिया. सो स्टूडेंट्स जो था वो अनडाइजेस्टेड फूड या डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ और वो लूज मोशन की फॉर्म में रेक्टम से बाहर सिक्रीट होता गया. क्लियर स्टूडेंट्स, एनस पोर के थ्रू वो बाहर सिक्रीट होता गया. दैट इज द कंडीशन ऑफ, दैट इज अ स्टेट ऑफ लूज मोशन. सो इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन विद अ वायरस और इट कैन बी अ माइक्रोब्स. सो द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज इज अ वायरस. किस वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉज क्या है, वायरस है. वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, फ्रॉम अनक्लीन वाटर, through drinking unclean water, through eating unclean food, unhygienic food. दोनों से क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, दोनों से वायरस आ सकते हैं, माइक्रोब्स आ सकते हैं. अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दीज अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बेबीज हैं, उन्होंने सबने अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को टेक किया, सभी ने अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को पिया. बट स्टूडेंट्स, कुछ बेबीज ही लूज मोशन से सफर हुए या कुछ एक आध बेबी ही लूज मोशन से सफर किया. ओनली वन सिंगल बेबी इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन. व्हाई अनदर इज नॉट सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, जबकि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो सभी ने पिया है, सभी ने लिया है. बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स एंड अ little one. So why is it that one baby developed loose motions when the other babies did not? Other babies ने loose motion नहीं हुआ but उस one baby में loose motion हुआ. Why? Because he is unhealthy, he or she is unhealthy. कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट लेक्चर में देख कर आए हैं अनहेल्दी पर्सन एंड डिजीज फ्री पर्सन. सो इट कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी. It is unhealthy person. Why they are unhealthy? जिनमें इमीडिएट कॉज हो रहा है वो अनहेल्दी क्यों हैं? क्योंकि उनको गुड नरिशमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको गुड नरिशमेंट नहीं मिल रहा. जो उनको फूड में नरिशमेंट चाहिए स्टूडेंट्स, उन नरिशमेंट उनको नहीं प्रोवाइड हो पा रहा. सो स्टूडेंट्स, सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशंस व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट? Why students? One reason might be that this baby is not healthy. This baby is not healthy. This is unhealthy. या deficiency of nourishment. Nourishment कम मिल रहा है उसको, unhealthy है वो, तो that's why it is suffering from loose motions. As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier babies would not. रिजल्ट इट माइट, उसी को डिजीज हो रही है बट हेल्थियर पर्सन जो हैं, हेल्थियर बेबीज जो हैं, वो किसी भी तरह का इमीडिएट कोज नहीं शो कर रहे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट लेवल कोज ऑफ डिजीज, इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज? इफ अ बेबी इज सफरिंग फ्रॉम अ लूज मोशन, if a baby suffering from a loose motion, sneezing, coughing, when first microbes enter in the body, virus जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी में एंटर होते ही फर्स्ट लेवल ऑफ कोज हुआ, इमीडिएट लेवल ऑफ कोज हुआ, बेबी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, लूज मोशन. सो इसे हमने कहा इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज, इमीडिएट कोज ऑफ डिजीज. आफ्टर दैट स्टूडेंट, वही बेबी क्यों सफर कर रहा है लूज मोशन से, जबकि अनदर बेबीज जो हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी तो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को लिया, वो ही बेबी सफर कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही इज अनहेल्दी. अनहेल्दी बिकॉज ही लेक्स द नरिशमेंट इन हिज फूड. तो स्टूडेंट्स, क्यों है वो अनहेल्दी? बिकॉज हो सकता है कि उसके फूड में नरिशमेंट की क्या हो, डेफिशिएंसी हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं why is the baby not healthy? Not healthy क्यों है? Because it is not well nourished and does not get enough food. Enough food नहीं मिल रहा, enough nourishment का food नहीं मिल रहा students. That's why he is suffering from the immediate cause of disease.
So nourishment is not providing, lack of good nourishment becomes the second level of cause. It becomes the second level of cause. और हम अगर बात करें nourishment क्यों नहीं मिल रहा, वो अच्छा फूड क्यों नहीं ले पा रहा, नरिश्ड फूड क्यों नहीं ले पा रहा, बिकॉज समहाउ ही इज अ पुअर, he has a poor economic conditions. हो सकता है students that he is poverty line, he is below the poverty line. So students, poverty will become the third level of cause. So students, हम एक बार और देखते हैं, एक बार इधर ध्यान से सुनिएगा. What is the immediate level of cause, या what are the levels of cause of disease? First, when the microbe enter into the body, a baby suffering from some processes just like loose motions, coughing, sneezing, it comes into the first level of cause, immediate level of cause. Why immediate level of cause? Why? Because student, that baby may be unhealthy. वो बेबी कैसा है, अनहेल्दी है. क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट्स, बाकी सभी ने भी क्या लिया, बाकी सब ने भी अनहेल्दी अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया, अनहेल्दी फूड लिया, बट एक ही बेबी सफर कर रहा है बिकॉज ही इज अनहेल्दी. आफ्टर अनहेल्दी क्यों है, बिकॉज ही कैन नॉट टेक एन एडिक्वेट डाइट, एन एडिक्वेट नरिश्ड डाइट, उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है. तो सेकेंड लेवल ऑफ कोज क्या हुआ स्टूडेंट, उसके पीछे का रीजन इज द सेकेंड लेवल ऑफ कोज, दैट वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन गेट नहीं कर रहा है. और क्यों नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी. सो पॉवर्टी विल बिकम द थर्ड लेवल ऑफ कोज. और अगर उसको डिजीज हो रही है, लूज मोशन हो गया, सफरिंग फ्रॉम सम एनी और डिजीजेस, बट वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन टू द थर्ड लेवल ऑफ कोज. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी, एक बार फिर हम देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ कोज. परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट एनफ फूड, सो लेक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज. गुड नरिशमेंट विल बिकम द सेकेंड लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज. व्हाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, बेबी वेल नरिश्ड क्यों नहीं है. अगर हम जनरल देखें स्टूडेंट्स, हम अभी बात करके आए, बिकॉज इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर एंड द पब्लिक सर्विसेज आर ऑल्सो पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव्स. सो पॉवर्टी और द लेक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम द थर्ड लेवल ऑफ कोज ऑफ द बेबीज डिजीज. सो थर्ड लेवल ऑफ कोज क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड लेवल ऑफ कोज इज द पॉवर्टी and lack of public services. Now we are going to discuss what is the type of disease. Disease कितने टाइप की हो सकती है, what is the type of disease, हम किस अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा डिवीजन का क्राइटेरिया दें या कैटेगरी दें जिसमें हम उसको डिवाइड करें. स्टूडेंट, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में अबाउट एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज. क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजीज कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही है, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स क्या डिजीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज में कंसीडर कर सकते हैं. कुछ डिजीज एक दूसरे से फैलती है, आप कॉन्टेक्टेड पर्सन से नॉन कॉन्टेक्टेड पर्सन जो होते हैं आपस में, वो फैलती है, दैट मीन्स इन्फेक्शियस है, और नहीं फैलती है दैट मीन्स नॉन इन्फेक्शियस है. सो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. डिजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच द डिजीज लास्ट एंड based on the cause of disease. Let us see the first one, based on the time for which disease last. तो students, disease कितने time period की है, हम बोले according to that time period. Disease can be classified into two types. Disease are of two types based on the time for which the disease last. Two types कौन से students? First one is acute disease and the second one is chronic disease. Acute disease and the chronic disease. What is acute disease? What is chronic disease? So students, हम बात कर रहे हैं acute disease की. Acute disease, दैट टाइप ऑफ डिजीज, या वो डिजीज स्टूडेंट्स जो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही आपको बॉदर कर रही है, कुछ टाइम पीरियड के लिए हो रही है. जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं,
वायरल इन्फेक्शन होता है जनरली हम देखें। क्या स्टूडेंट सीजनल चेंजेस के टाइम पर, जैसे ही विंटर सीजन आया, अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन के टाइम पर या सीजनल चेंजेस के टाइम पर स्टूडेंट्स क्या कफिंग एंड स्नीजिंग की प्रोसेस होती है, कोल्ड हो जाता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो क्या वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है क्या स्टूडेंट्स? वो 7 डेज, उनका टाइम पीरियड बहुत कम है, इजीली क्योर हो जाएंगे, जल्दी क्योर हो जाएंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेंगे। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वो रहते हैं, दैट इज एक्यूट डिजीज, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, एक्यूट डिजीज। फिर से ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दैट कुछ टाइम पीरियड के लिए होने वाली डिजीज जो कुछ टाइम पीरियड में क्योर हो रही हैं, जस्ट लाइक कोल्ड एंड कफ, कुछ टाइम पीरियड के लिए हो रहा है और क्योर हो रहा है, दैट इज एक्यूट डिजीज। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर हो रही है तो क्या हमारी बॉडी पर कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालेंगी क्या? लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट होगा क्या? कुछ टाइम पीरियड के लिए हुई और कुछ टाइम पीरियड के बाद सही हो गई। फिजिकली प्रॉब्लम हुई, फिजिकली अनफिट हुए, हेल्दी कंडीशन देखी हमने, फिजिकली मेंटली सोशली, फिजिकली अनफिट हुए और कुछ टाइम पीरियड के बाद में स्टूडेंट्स क्या हो गए, आफ्टर सम टाइम पीरियड हम लोग क्योर हो गए, हम लोग ठीक हो गए। सो स्टूडेंट्स एक्यूट डिजीज कुछ टाइम पीरियड के लिए डिजीज हो रही है, फिर वो ठीक हो रही है, तो वो हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट नहीं डाल रही है। हम अगर हमारे स्कूल्स की एब्सेंट भी करेंगे, स्कूल्स की छुट्टी भी करेंगे बच्चों, तो हम कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे? कुछ टाइम पीरियड के लिए करेंगे। हम ओनली फिजिकली अनफिट रहेंगे, हमारे मेंटल स्ट्रेस पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा, हमारी बॉडी पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीज की, हम बात करें क्रोनिक डिजीज की, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा टाइम के लिए चल रही है, लंबे टाइम तक अगर किसी पर्सन को डिजीज हो रही है, क्या उसकी हेल्थ पर बैड इफेक्ट होगा? हो सकता है कि उसका क्या हो जाए, वेट लॉस हो जाए, हो सकता है उसका क्या हो जाए, वेट लॉस हो जाए, मेंटल स्ट्रेस हो जाए, लर्निंग एबिलिटी जो है उसमें भी डेफिशिएंसी आ जाए स्टूडेंट्स। सो क्रोनिक डिजीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, एक्यूट डिजीज जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है एंड देन क्योर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं व्हाट आर एक्यूट डिजीज। Some disease last for only very short period of time and these are called the acute disease. For example, कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज, ओनली सम टाइम्स के लिए होता है, वाइल इन क्रोनिक डिजीज अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदर एलिमेंट्स दैट कैन लास्ट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड एज अ chronic disease. Chronic disease elephantiasis, which is very common in some parts of India. Elephantiasis that means आपके legs जो हैं वो कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट्स, एलिफेंट की तरह हो रहे हैं, आपके legs का साइज इंक्रीज हो रहा है, आपके लेग्स कैसे हो रहे हैं, उसकी वजह से वेट भी इंक्रीज हो रहा है, दैट डिजीज एलिफेंटियासिस। और एग्जांपल अगर हम देखें ट्यूबरकुलोसिस, वो ऑल्सो कैसी है, क्रोनिक डिजीज है, that is also a type of chronic disease, tuberculosis. So students, they are acute disease and chronic disease. After acute and chronic disease students, based on the cause of disease, जो हमारा second type है, second type is based on the cause of disease. Cause of disease के according it is also of two types, infectious disease and non-infectious disease, infectious disease and non-infectious disease. So students हम नाम से पता लगाएंगे, infectious disease, infectious that means infection कर रही है, infected person से uninfected person की body में जा रही है, that is infectious disease, जो क्या हो रही है बच्चों, spread हो रही है from one person to the another person is infectious disease. जिसको disease नहीं हो रही है उसको भी disease हो रही है क्योंकि वो डिजीज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो नहीं फैल रही है, जिस पर्सन में हो रही है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसी के अंदर ही है, वो किसी भी रीजन से, किसी भी मीन्स ऑफ स्प्रेड से अनदर पर्सन में नहीं फैल रही है जो नॉन इन्फेक्टेड है, इसलिए हमने उसे कहा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और हमने इसे कहा है
infectious disease. So okay students, what is infectious disease? Which is transferring from one person to the another person, one infected person to the another healthy person or uninfected person. So students आइए देखते हैं हम definitions क्या है infectious and non infectious की. Infectious disease caused by various infectious agent which can be spread. infectious agent कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स, प्रोटोजोन्स. क्या ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है? ये सब इन्फेक्शियस एजेंट हैं. जो इन्फेक्शियस एजेंट से हो रही दैट डिजीज कोज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगी स्टूडेंट्स? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर होगी. इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड में ट्रांसफर होगी. अगर किसी को कौन सी डिजीज हो रही है, एग्जाम्पल देखिए, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, अमीबिक डिसेंट्री हो रही है, किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ, आप वहां चले गए. फॉर एग्जाम्पल कोरोना, कोविड अभी पीक पर आने वाला है, ओमिक्रॉन कह रहे हैं, ओमिक्रॉन आने वाला है स्टूडेंट्स. सो आप भी सेफ रहिए और ज्यादा मास्क लगाइए, बाहर नहीं जाइए, ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हो, नीड हो तभी आप बाहर जाइए. अपना पूरा ध्यान रखिए बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. कैसा है? इन्फेक्शियस डिजीज है. इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में होने के चांसेस हैं, या इन्फेक्टेड पर्सन से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन स्टूडेंट्स उससे अनइन्फेक्टेड पर्सन में होने के कंप्लीट चांसेस हैं, बिकॉज दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरोना वायरस. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखें, आफ्टर इन्फेक्शियस डिजीज, what is non-infectious disease? They are not caused by infectious agents. Not caused by infectious agents तो कैसे हो रही है? Internal, due to internal non-infectious reasons. Internal reasons क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बॉडी का कोई ऑर्गन, बॉडी के कोई इम्यून सिस्टम, कोई भी ऑर्गन सिस्टम वर्क करना कम कर दे, उसकी एबिलिटी जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो धीरे धीरे कम होती जाए, ब्लड प्रेशर जनरेट हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट होगा. ब्लड प्रेशर बाहर से हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शियस एजेंट को नहीं ट्रांसफर किया कि ब्लड प्रेशर जनरेट हो जाए. इवन वो स्प्रेड भी नहीं हो सकता. अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर सभी को होता है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती है. It is caused due to internal non-infectious reasons. For example, cancer and high blood pressure. कैंसर हो रहा है स्टूडेंट्स एंड हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है तो वो स्प्रेड नहीं होगी. जिसको कैंसर है उसी की बॉडी में ही रहेगा. आप उससे मिलने जाओगे, आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में भी दैट इन्फेक्शन होगा. दैट्स व्हाई हमने उसे क्या कहा है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा है. क्या कहा है हमने उसे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा है स्टूडेंट्स. आफ्टर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम अगर देखें, इन्फेक्शियस एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट की हम बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इन व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड व्हाट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स? डिजीज कोज्ड बाय वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट में फर्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट्स में स्टूडेंट्स वायरस. ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट हमने लिया स्टूडेंट वायरस. वायरस क्या होते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं. We are talking about microorganism. Micro means very minute in size. साइज में बहुत ही छोटे हैं, हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. उन्हें हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस. फर्स्ट हमने देखा. सो कौन कौन से डिजीजेस स्टूडेंट्स जो वायरस से होती है? ध्यान से देखिएगा. वायरस से होने वाली है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड हो रहा है. स्नीजिंग की प्रोसेस हो रही है, वो किससे हो रही है स्टूडेंट्स? वो हो रही है वायरस से हो रही है. इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा ऑल्सो किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है. इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड का टाइप है बट उसके अंदर आपको शिवरिंग की प्रोसेस भी होगी, आपको ठंड लगेगी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट डेंगू फीवर. डेंगू फीवर इज ऑल्सो बाय वायरस. एड्स.
एड्स का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एंड इसका इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो भी पूछ लिया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome is AIDS. एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? वायरस से हो रहा है। किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? वायरस से। कौन सा वायरस से अगर हम देखें तो वायरस होता है स्टूडेंट्स HIV इन्फेक्शन, HIV वायरस। कौन सा है? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म भी स्टूडेंट्स पूछ ली जाती है, तो आइए HIV की फुल फॉर्म देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो स्टूडेंट्स हमने देखा फर्स्ट डिजीज कोजिंग जो एजेंट है या इन्फेक्शियस एजेंट है, उसमें हमने फर्स्ट देखा है वायरस। वायरस में हमने देखा कौन कौन से डिजीज हो रही है वायरस से? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड एड्स कौन से एजेंट से हो रहा है? वायरस। वायरस कौन सा है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से एड्स हो रहा है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें वायरस के बाद में दैट और कौन से एजेंट्स हो सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट? सेकंड इज बैक्टीरिया। कौन से स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज टाइफॉइड फीवर हो रहा है। कौन सा हो रहा है स्टूडेंट्स? टाइफॉइड फीवर है। नेक्स्ट कोलेरा हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कोलेरा हो रहा है। अ टाइप ऑफ लूज मोशन। ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। एंड अगर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स स्किन इन्फेक्शन। सो हमने बोला कौन सी डिजीज हो रही है? एंथ्रेक्स हो रही है। टाइफॉइड फीवर हो रहा है, कॉलेरा हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है एंड एंथ्रेक्स हो रहा है। सब किससे हो रहा है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया से हो रहा है। किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से हो रहा है। सो हमने देखा कि बैक्टीरिया ऑल्सो अ इन्फेक्शियस एजेंट, ऑल्सो अ कॉजेटिव एजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम देखें आफ्टर बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो सकते हैं? फंजाई। फंजाई से क्या होगा? फंगस से क्या होगा? फंगल इन्फेक्शन सुना है बच्चों? फंगल इन्फेक्शन किससे हो रहा है? फंजाई से हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड स्किन रेशेस। नेक्स्ट आफ्टर फंजाई प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से हो रहा है, तो प्रोटोजोन क्या है स्टूडेंट्स? अभी तक हमने देखा वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, फंजाई से हो रहा है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब इन्फेक्शियस एजेंट की कैटेगरीज हैं। कैसी हैं? इनकी कैटेगरीज हैं। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कैसे हैं? सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं? सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। सो बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर है, तो सिंगल सेलुलर भी तो सेल दो टाइप की थी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल, fungi is also a eukaryotic cell, protozoa is also considered into the eukaryotic cell, but it is also single cellular. सो स्टूडेंट्स सिंगल सेलुलर जो हैं उनमें जब डिजीज हो रही है, सो प्रोटोजोआ डिजीज हो रही है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। कौन सी है स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज? प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज हो रही है फर्स्ट इज मलेरिया एंड द सेकंड इज काला अजार। मलेरिया इज मोस्ट कॉमन, सेकंड इज काला अजार। किससे हो रही है स्टूडेंट्स? प्रोटोजोआ से हो रही है। किससे? प्रोटोजोआ से। मलेरिया हम अगर देखें तो मलेरिया
कौन से कॉजेटिव एजेंट से हो रहा है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ भी कौन सा स्टूडेंट? प्लाज्मोडियम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। एंड काला आजार हो रहा है प्रोटोजोआ से हो रहा है। प्रोटोजोआ कौन सा है? लेशमानिया है स्टूडेंट्स। सो किससे हो रही है? बेसिकली प्रोटोजोआ से हो रही है। किससे हो रही है स्टूडेंट्स? प्रोटोजोआ से हो रही है। सो हमने देखा वायरस से हो रही है डिजीज। वायरस इज ऑल्सो अ कॉजेटिव एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट। सेकेंड इज बैक्टीरिया, third is fungi, fungus, and the fourth one is protozoan, and the last one is worms. किससे हो रही है स्टूडेंट? वर्म्स से हो रही है। वर्म्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काउंट हो गए। वर्म्स किस में काउंट हो गए स्टूडेंट्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जस्ट लाइक इंटेस्टाइन के अंदर है इंटेस्टाइनल वर्म्स, इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइनल वर्म्स उन्होंने नाम दिया स्टूडेंट्स इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस। इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होता है वर्म्स की वजह से उसे कहा। उसके अलावा एलिफेंटियसिस पढ़ा, एलिफेंटियसिस देखा। इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन के अंदर ही हमने क्या कहा? एलिफेंटियसिस स्टूडेंट। मतलब क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स प्रेजेंट है। वो वर्म्स क्या कर रहे हैं? वो वर्म्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट है। कौन सा इन्फेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट? वो इन्फेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा कौन सा? एलिफेंटियसिस। हमारा जो लेग्स है उसका साइज को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा वेट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट में, लोकोमोशन में भी क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे, उसमें भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ जाएगी। सो एक बार फिर देखना स्टूडेंट्स, इधर इन्फेक्शियस एजेंट की हम अगर बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट में हमने क्या देखा? इन्फेक्शियस एजेंट में हमने ये देखा दैट फर्स्ट इज वायरस। वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स? वायरस से होने वाली डिजीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमने कहा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन्फेक्शियस एजेंट वायरस, विच वायरस? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कुछ बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हमने देखे स्टूडेंट्स, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किससे हो रही थी स्टूडेंट्स? साल्मोनेला टाइफी से हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से। विब्रियो बैक्टीरिया से, किससे? विब्रियो बैक्टीरिया से। टाइफी बैक्टीरिया से टाइफॉइड, विब्रियो बैक्टीरिया से कॉलेरा या कॉलेरी बैक्टीरिया से कॉलेरा। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस हो रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने देखा थर्ड नंबर पर फंगस इन्फेक्शन। फंगस पेनिसिलिन के अटैक से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, तो फंगल इन्फेक्शन हमने देखा फंगस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ, मलेरिया, मोस्ट कॉमन डिजीज है मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ स्टूडेंट्स? प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। एंड हमने देखा वर्म से होने वाली डिजीज है स्टूडेंट इंटेस्टाइनल वर्म, एलिफेंटियसिस। सो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? What is the level of cause of disease? क्या क्या लेवल हो सकते हैं? इमीडिएट लेवल, सेकेंड लेवल ऑफ कोज एंड थर्ड लेवल ऑफ कोज। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने टाइप की डिजीज है? बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड, एक्यूट एंड क्रोनिक, बेस्ड ऑन द spread or not infectious agents, infectious and non-infectious disease. So I hope students आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। Okay students, God bless you.